हैदर, मैं एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि अ, जैसे ही आपने स्पीकिंग करियर का आगाज़ किया, तो मेरे साथ तो ये हुआ था रिकॉर्डिंग कि बोल के मुझे चुप रहे। बड़े लोगों ने डिमोटिवेट करना चाहा कि यार तुम छोड़ो, तुमसे नहीं हो पाएगा। मेरी भी टाँगें कँप-कपाई थी, तो क्या आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हुई थी? जी, बिल्कुल। मेरे मुझे बहुत से लोगों ने कहा था कि छोड़ो, तुमसे नहीं हो पाएगा, नहीं कर सकते, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, मैंने करता रहा मैं स्पीचेस। और टाँगें तो कँप-कपाती हैं। पहली बार जब मैंने की थी, मेरी बुरी तरीके से टाँगें कँप-कपाई थी, और अभी तक भी मेरी कँप-कपाती रही थी, लेकिन फिर करता रहा, कॉन्फिडेंस आता रहा, और अब माशाल्लाह आप एक अच्छे मकाम पर हैं। तो मैं चाहूँगा कि मुझे साथ-साथ ये भी बताएँ कि जब एक स्पीकर बोलना करता है, तो क्या आपने मुझे ये बताया गया है कि बोलने से पहले सुनना लाज़मी है, और ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। अगर कोई पैदाइशी तौर पे बहरा होता है, तो वो बोल भी नहीं पाता। तो क्या आप स्पीचेज़ वगैरह सुनते थे कि कोई ऐसा आइडियल है ज़िंदगी में जिसको देखकर आपने स्पीचेज़ करना स्टार्ट की? जी, बिल्कुल। मुझे शौक तो नहीं था स्पीचेस का, लेकिन इंटरनेट पे जब मैंने सर्च किया तो थे मेरे बहुत से आइडियाज़, जिनको देखकर मैंने स्टार्ट की स्पीचेस करना। उम्मे फरवा, उनको देख के मैंने स्टार्ट की थी स्पीचेस करना, और सर ओवैस। इन 2 लोगों को देख के मैंने स्पीचेस करना स्टार्ट किया, और शुरू में मैंने इनकी ही स्पीचेस स्टार्ट की थी, फिर करता गया। ठीक। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया है कि ये सारी चीज़ें कि आपने उम्मे फरवा को देखकर स्टार्ट की स्पीचेस करना। मैम उम्मे जी। फरवा यकीनन पाकिस्तान के आला तरीन डिबेटर्स में से एक रही हैं, और रवीश रब्बानी को देखकर आपने स्टार्ट की। तो कभी ज़िंदगी ने मौका दिया आपको कि आप इनके साथ स्टेज शेयर करें अभी तक? अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ। या अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये का, और आपने कहा कि नहीं यार, मेरे अंदर ये सलाहियत है कि मैं खतीब बन सकता हूँ, मैं एक स्पीकर बन सकता हूँ, मैं एक डिबेटर बन सकता हूँ। तो पेरेंट्स की तरफ से क्या मतलब रिस्पॉन्स आया? आपने जाकर बताया होगा यकीनन कि मैं पापा जान, मैं जो है ये स्पीचेस करना चाहता हूँ, या मम्मा को बताया होगा कि मम्मा मैंने स्पीचेस करनी है। तो मम्मा ने क्या जो है वो रिस्पॉन्स दिया? पेरेंट्स का भी सपोर्ट रहा, और मुझे स्पीचेस की तरफ मम्मा ही लाई थी। वो खुद भी करती थी जब वो अपने स्कूल लेवल पे थी, और अब वो मुझे भी इसी तरफ लाई थी। वो उन्होंने ही मुझे कहा था कि ग्रेड 1 में कि करो, स्पीचेस कर सकते हो। फिर मैंने स्टार्ट की थी करना, और पेरेंट्स का, पापा का भी, दोनों का सपोर्ट था। सही। और यकीनन ये बहुत अच्छा रहता है कि आपको पेरेंट्स सपोर्ट करें। तो अच्छा, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं सपोर्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह पर ये देखा जाता है कि पेरेंट्स ही रोक देते हैं बच्चों को कि बेटा क्या करोगे इस फील्ड में निकलकर, तुम डिमोटिवेट कर देते हैं। उन पेरेंट्स से आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा जैसे कोई ऐसी बात जो आप अपने पेरेंट्स से कहते हैं कि नहीं, मैंने ये करना है और ये इसलिए ज़रूरी है? मैं ये कहना चाहूंगा कि पेरेंट्स ये बिल्कुल भी ना कहें कि ये फील्ड अच्छी नहीं है। ये फील्ड बहुत अच्छी है और इजी भी है। शुरू में 1-2 बार अगर आप नहीं कर सकते तो उनको हौसला दें कि हाँ, आप कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी फील्ड है। और अच्छा, अच्छा, देखा जाता है कि मुझे भी कुछ लोगों ने ये कहा और बताया, और ऐसे ही एक और स्पीकर से मेरी बात चल रही थी, तो उनको भी किसी ने ये सजेशन दिया कि इस फील्ड में आकर आप सिर्फ अपना टाइम और अपना पैसा खराब कर रहे हैं। तो कहीं अभी तक आपको अपनी जर्नी में ये लगा कि आपने अपना टाइम खराब किया हो? नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा, बल्कि मुझे ये लगता है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया जो मैं इस फील्ड में आ गया। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने अपना टाइम खराब किया या पैसे बर्बाद किए। सही। अच्छा हैदर, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम आपको देखते रहते हैं, आपके प्रोग्रामात, आपकी स्पीचेस मैं खुद भी सुनता रहता हूँ, और एक तरीके से आपका फ़ैन हूँ। हैदर, मुझे ये बताइएगा कि जब आपने अपनी स्पीचेस की जो है बुनियाद रखी, स्पीचेस का कैरियर शुरू हुआ, नए-नए आप आए, तो कभी आप डरे तो नहीं? क्योंकि हैदराबाद में बड़े अच्छे स्पीकर्स देखे जाते हैं, बड़े ही रोशन नाम है जो देखे जाते हैं हैदराबाद में। तो कहीं ऐसा कोई डिमोटिवेट वाला फैक्टर कहीं ऐसा हो कि किसी स्टेज के ऊपर आप खड़े हो, तो कोई ऐसी मेमोरी हमारे साथ शेयर करें? ऐसा तो मेरे साथ बहुत बार हुआ है।
स्टार्टिंग में ये हुआ था कि पहले मैं करता था स्कूल लेवल पे, फिर मैंने जब पहली बार किया स्पीक फॉर प्रॉफिट 1 में, उधर मैं अटक गया था। उधर मुझे नहीं पता था कि उस वक्त कौन कौन थे, क्योंकि उस वक्त मैं बहुत छोटा था। फिर जब मैंने लिया स्पीक फॉर हुसैन 2 में, मुझे भी नहीं पता था कि मैं मतलब सेकंड पोजीशन आ जाएगी मेरी। फिर जब मैं सेकंड पोजीशन आई, फिर मैंने कराची गया, मैं कराची में भी मेरी सेकंड पोजीशन आई। जो फर्स्ट पोजीशन आई थी मैंने देखा उसे। फिर जब स्पीक फॉर हुसैन थर्ड हुआ, उसमें भी उस बच्चे की फर्स्ट पोजीशन आई। तो मुझे लगता था कि मुझे इसको देख के सीखना चाहिए कि ऐसी क्या बात है जो इसमें है और मुझ में नहीं है, और तो मैं उस चीज को इम्प्रूव करूं जो मेरे अंदर नहीं है। तो फिर आपने वो चीज इम्प्रूव की? जी बिल्कुल की, और स्पीक फॉर हुसैन 4 में जूनियर कैटेगरी से निकल के सीनियर कैटेगरी में मेरी थर्ड पोजीशन आई और कराची लेवल पे मैं गया। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा, बड़ा जबरदस्त आपकी जर्नी रही है। प्रोग्राम आपके साथ मेरी तरफ से चल रहा है। पहले यकीनन हमारी स्पीकिंग करियर का आगाज किया, वो पहला लम्हा याद है आपको जब आपने स्पीच की? आपने बताया कि फर्स्ट क्लास में थे, तो क्या कैफियत थी मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा हम अपनी मेमोरीज को फ्लैशबैक में ले जाए, और फ्लैशबैक में जाकर हम वो लम्हा जो है वो निकाल के लाए जहाँ पर भाई हैदर ने पहली दफा स्पीच की थी। और हैदर, मुझे जैसा आपने बताया कि आपके पैर लड़खड़ा रहे, आपकी जो है आवाज में कॉन्फिडेंस नहीं था, जाहिर बात है पहली दफा था। तो मैं जानना चाहूंगा, और ये एक पैगाम भी होगा कि जो देखने वाले बच्चे हैं जो इस प्रोग्राम को देखेंगे, जो आपसे मोटिवेशन हासिल करेंगे, आपने उम्मे फरवा को अपना आइडियल बनाया। मैं चाहूंगा कि इस प्रोग्राम के निस्बत से कोई एक ऐसा बच्चा सामने आए जो हैदर अली को जो है आइडियल बनाए, अपना आइडियल पर्सनालिटी बनाए, अपना आइडियल स्पीकर बनाए, और कहे कि नहीं यार मुझे हैदर जैसा बनना है। वो बड़ा जबरदस्त बोलता है, उसके लहजे के अंदर बिजली की गरज है, उसके लफ्जों में खंजर की काट है, मैंने हैदर जैसा बनना है। तो मुझे बताएं कि कैसा था आपका पहला एक्सपीरियंस? क्योंकि ये मोटिवेशन होती है जब हमें पता चलता है कि यार हम अकेले नहीं है, सामने वाला जो है वो भी इसी फेज से गुजर के आया है। क्योंकि जब मेरा पहला स्पीच था तो मैंने सिर्फ 3 से 4 सेकंड की स्पीच की थी। मैं माइक पर गया था और मैंने सिर्फ इतना कहा था, सदर अली वकार, और उसके बाद मतलब ब्लैंक। मैं चाहूंगा कि आपका जो पहला एक्सपीरियंस था वो कैसा था माइक? मेरा पहला एक्सपीरियंस ऐसे था कि जब मैंने की थी स्पीक फॉर प्रॉफिट 1 में, उस वक्त मैं इंतहाई छोटा था, और हुआ कुछ यूं था कि सिर्फ मुझे पता नहीं था कि मुझे इस प्रोग्राम में हिस्सा लेना है। सिर्फ 3-4 दिन पहले, मतलब उस प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन क्लोज होने वाली थी, उससे 1-2 मिनट पहले मैंने रजिस्ट्रेशन करवाई मम्मा ने, और जल्दी से तकरीर लिखी ना मुझे सही से याद हुई। खैर, फिर जब प्रोग्राम हुआ मैं गया माइक के सामने ऑडियंस, मुझे कुछ नहीं पता क्या कहना है, लेकिन जो थोड़ी सी स्पीच मेरे जहन में आती गई, मैं पढ़ता गया। फिर एक वक्त ऐसा आया कि मैं बिल्कुल अटक गया, मुझे नहीं पता मुझे आगे क्या करना है। सामने ऑडियंस बैठी हुई यूं हैरत से मुझे देख रही है, और मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है। मैं माइक के आगे खड़ा हुआ हूँ, थोड़ी देर में रुका, खड़ा रहा, लोग तालियां बजाए जा रहे हैं कि अब मैं कुछ बोलूं, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता चला। फिर मैं शुक्रिया बोला और नीचे उतर के आ गया। लेकिन उसके बाद मैंने हार नहीं मानी, फिर मैंने दोबारा स्पीचेस स्टार्ट की, करता रहा, और फिर मैं अभी तक तो नहीं अटका। बिल्कुल, मैं बस ये चाहूंगा कि हम चूंकि हमारा टाइम की लिमिट हो चुकी है, मुझे बड़ा मजा आ रहा था आपकी साथ, आपकी बातें सुनकर, आपके साथ रहकर, आपके एक्सपीरियंसेस शेयर करके। कुकिंग भी आप जानते हैं, और ये हमारे लास्ट 2 क्वेश्चंस होंगे, और ये क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जब आपने डिबेटिंग करियर स्टार्ट किया, आप एक स्टार बन गए, आप जियो टेलीविजन के सेट तक होकर आ गए, तो क्लास की गर्ल्स का रिस्पॉन्स क्या था? कोई दोस्त बनी आपकी इस उम्र में? नहीं, हमारे स्कूल में को एजुकेशन का सिस्टम नहीं है, बॉयज अलग गर्ल्स अलग। जो असरारे खिताबत जैसी जगहों पर, यानी कि स्पीकिंग स्किल सीखते हुए वक्त जो है वो कतराते हैं कि यार हम ये सीख कर क्या करेंगे, या ये जिंदगी में किस तरीके से आपको कामयाब कर सकता है। मैसेज में यही देना चाहूंगा कि एक चीज आप सबको हमेशा याद रखनी है कि कभी भी हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि अगर हिम्मत
तो ये फिर आपको ज़िंदगी के किसी शोबे में, ख़्वाह आप साइंस के स्टूडेंट हो, ख़्वाह आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, ख़्वाह आप बिज़नेस करना चाहते हो, बिज़नेस मार्केटिंग में तो कन्वर्सेशन का या स्पीकिंग स्किल्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये स्पीकिंग स्किल ऐसा है कि ज़िंदगी भर आपको किसी जगह पर रुकने नहीं देगा, झुकने नहीं देगा और किसी शख्स के आगे आपको दबने नहीं देगा। मैं चाहूँगा जो देख रहे हैं पेरेंट्स, अगर इसको देख रहे हैं तो पेरेंट्स से ही कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को, अपने बहन-भाइयों को, अगर बहन-भाई देख रहे हैं बड़े, वो आप लोग नहीं कर पाए लेकिन आप अपने बच्चों को स्पीकिंग स्किल से आशना ज़रूर करवाएँ। मैं हल्के से नहीं कह रहा कि वो आगे चलकर ज़िंदगी में डिबेटर बने